प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपके सम्मुख आने का अवसर मिला और प्रभु का हम धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत से लोग इस टॉपिक के द्वारा आशीष पा रहे हैं और उनका मुंह कंट्रोल में आ रहा है। हालेलुया। और हम सबों को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने मुंह को दे देना है। सो आज हम लोग देखेंगे लिप्स के विषय में, होंठों के विषय में बाइबल क्या कहती है। यशायाह 57:19 में हम लोग ने जैसे पढ़ा था, आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स, पीस पीस टू हिम हु इज फार ऑफ, टू हिम हु इज नियर, सेज द लॉर्ड, एंड आई विल हील यू। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, और उनके होंठों से स्तुति उत्पन्न करूंगा। यहोवा ने कहा है, जो दूर है उसे शांति मिले और जो निकट है उसे भी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। I create the fruit of the lips. प्रभु हमारे होंठों के फल का सृजनहार है। So there are different types of lips according to the Bible. परमेश्वर के वचन के अनुसार कई प्रकार के होंठ हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे उससे क्या हम सीखने को मिले। भजन संहिता 12 अध्याय खोलेंगे। 12 अध्याय में 12 का 2 और 3, भजन संहिता 12, 2 और 3 हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, वे एक दूसरे से झूठी बातें कहते हैं, चापलूसी भरे होंठों तथा दो रंगे मन से वे बोलते हैं। यहोवा चापलूस होंठों और ऐसी जीभ को जिससे बड़े बड़े बोल निकलते काट डाले। ये जो होंठ है उसको बोलते हैं चापलूस होंठ, फ्लैटरिंग लिप्स। आज बहुत सारे लोगों के पास ये है। परमेश्वर ऐसे होंठों को पसंद नहीं करता। चापलूस, they speak idly everyone with his neighbor with flattering lips and a double heart they speak। क्योंकि वो चापलूस क्या होता है, डबल हार्टेड होता है ना। वो क्या है, क्या बोलेंगे उसको, वो दो रंगे होते हैं, दो रंग के होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कह लीजिए। परमेश्वर हमें एक चीज चाहता है, एक सा जीवन। विश्वासी हो तो विश्वासी जीवन चले। पुरानी बातें बीत गई, नई सृष्टि में अंधेरा था ना, हम लोग लाइट में आ गए। हम वी आर ऑल्सो द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु ने हमें ज्योति का, और प्रभु ने कहा उसके प्रकाश में चलो तो तुम ठोकर नहीं खाओ। हम ज्योति हैं और परमेश्वर के प्रकाश में चलो, हम अंधेरे के नहीं हैं। बाइबल कहती तुम ज्योति के हो, तुम अंधकार के नहीं, अंधेरों के नहीं हो, तुम रात के नहीं हो, तुम दिन के हो। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है। तो दो रंगा जीवन प्रभु नहीं चाहता हम सबको, और ना हमारे होंठों से चाहता है। हमारे होंठों से कैसे निकले वचन, ये प्रेज द लॉर्ड। इसी का 7 का 21 भी पढ़ेंगे। नीति वचन, भजन संहिता हो गया। हम नीति वचन 7 का 21 निकालेंगे मेरे साथ। इसमें लिखा है, लुभावनी बातें कह कहकर उसने उसे मोह लिया और अपने होंठों की चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। आज संसार में लोग कर, स्त्रियां कर रही हो चाहे पुरुष कर रहे हो, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, विश्वासी भी कर रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातें, लुभावनी वाली बातें, मोह लेने वाली बातें, गुमराह कर देने वाली बातें। परमेश्वर कहता है तेरे वचन खरे हों, सच्चे हो। और आज लिखा है लोग इनमें फंस रहे हैं, सीड्यूस हो रहे हैं। फ्लैटरिंग लिप्स क्या कर रहे हैं, सीड्यूस कर रहे हैं, हमें फंसा रही, लुभा रही है, हमें हमारे प्राणों को नाश करने के लिए आ रही है। इसलिए प्रियो, हमें अलर्ट रहना है, ना तो हमें करना है, ना ऐसे लोगों से हमको बच के रहना है प्रभु के सहायता से। नीति वचन 20 का 19 हम देखेंगे। नीति वचन 20 का 19, इसमें ऐसा लिखा है, जो मनुष्य निंदा करता फिरता है वो भेद खोल देता है, अतः बकवादी की संगति न करना। ठीक है, निंदा करता, he who goes about as a tale bearer reveals secrets,
टेल बियरर का मतलब जो लुतराई करता है, इधर उधर डोलता रहता है, इधर की बात उधर करता, उधर की बात इधर करता है, इधर की बात उधर फैलाता, मतलब कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, आपस में एक प्रकार का लड़ाई उत्पन्न कर देता है, मतभेद उत्पन्न कर देता है, इधर की उधर बातें करता है। आज बहुत से लोग करते हैं, विश्वासी बहुत ज्यादा करते हैं, मैं बता रहा हूं, ज्यादातर विश्वासी यही कर रहे हैं। बाइबल उनसे पढ़ी नहीं जा रही, प्रार्थना उनसे की नहीं जा रही है, पवित्र आत्मा में उनसे प्रार्थना होती नहीं ज्यादा देर, फोन बैठ के क्या करते, इधर की उधर उधर की इधर, घर में बैठे। इवन पास्टर्स आर इन्वॉल्व, प्रभु की सेवा करने वाले लोग भी ये कर रहे हैं। परमेश्वर इन सब चीजों से बात करेगा एक दिन, इसलिए उन होठों से हमें बच के रहना, फ्लैटरिंग लिप्स। दूसरा होठ हम देखेंगे नीति वचन 17 का 4, इसमें ऐसा लिखा है, कुकर्मी मनुष्य दुष्ट होठों की सुनता है, झूठा मनुष्य विनाश करने वाली जीभ पर ध्यान देता है। An evildoer gives heed to false lips, a liar listens eagerly to a spiteful tongue. False lips, झूठे होठ, झूठ बोलते हैं और झूठ को ट्विस्ट कर देते हैं। जब फंसते हैं तो ट्विस्ट करते हैं, हमने ऐसा कहा था, ये मतलब ये, मतलब आप समझ जाइए किस तरह के लोग हैं। विश्वासी भी ऐसे होते हैं। मैंने इस इतने साल की मिनिस्ट्री में, 20 साल सेवकाई में, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा और पवित्र आत्मा मुझे उन चीजों को दिखाता, फिर मैं चुप हो जाता, मैं समझ जाता हूँ कि लोग क्या है अंदर से। हालेलुया। What is the intent of their heart? उनके हृदय की मनसा क्या, वो उनके होठों से निकल रही। हालेलुया। तीसरा होठ देखेंगे भजन संहिता 17 का 1, मेरे साथ जल्दी से निकालिए। 17 अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, हे यहोवा मेरा उचित पक्ष सुन, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, जो कपटपूर्ण होठों से नहीं निकली। कैसे हैं होठ? पिंक लिप्स, मतलब कपटपूर्ण होठ। होठ कैसे? कपटी होठ है, कपट रखते अंदर, दुष्टता रखते अंदर, और फिर प्रार्थना करते हैं, फिर अन्य भाषा बोलते। पता नहीं कैसे अन्य भाषा निकलती, कौन सी भाषा है, प्रभु की भाषा है, आई डोंट नो। मैं बता रहा हूं, आज बहुत से लोग पेंटिकॉस्टल लोगों से ठोकर खाए। मैं बता रहा हूं, बहुत लोग हमसे कहते हैं वे गैर जबान बोलते हैं, वे अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा के वश में बोलते हैं, लेकिन उनके होंठ कैसे हैं, उनके मुंह कैसे हैं, उनका जीवन कैसा है। हम ठोकर के कारण बन रहे। फिर हम पवित्र आत्मा को विशोकित करें से, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारी जुबान बदली, हमारे होंठ बदले नहीं बदले, फिर क्या बोल रहे हैं, झनझनाती घंटी झनझनाती झांझ बने। ऐसे अन्य भाषा से, ऐसे प्रार्थना से कोई फायदा नहीं। इसलिए सरेंडर करें परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु मुझे बदल, अपने विषय में कहना, प्रभु मैं ऐसा हूं, मुझे बदल, मुझे नए होठ। हालेलुया। चौथा हम लोग देखेंगे लाइंग लिप्स, लाइंग लिप्स, झूठ बोलने वाले होंठ। हालेलुया। मैं साथ निकाले भजन संहिता 31 अध्याय 18 पद, भजन संहिता 31 का 18 पद हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा, झूठ बोलने वाले वे होंठ मुंह हो जाएं, जो धर्मी के विरुद्ध अहंकार और अपमान पूर्वक धृष्टता से बोलते हैं। झूठ बोलने वाले वे होंठ। हालेलुया। प्रभु हमसे नहीं चाहता प्रभु। फिर हम लोग देखेंगे भजन संहिता 120 का 2, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे 120 का 2। हे यहोवा झूठ बोलने वाले होंठों से और छली जीभ से मेरे प्राण को छुड़ा लो। छली जीभ, होंठ, झूठ बोलने वाले होंठों से प्रभु ही बचा सकता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के चक्कर में अगर कोई पड़ जाता है वो बर्बाद हो जाता है। वो समझ नहीं पाता ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, छल कर रहा है, कि विश्वास योग्यता दिखा रहा है, कि धोखा दे रहा है। मैं बता रहा हूं, बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, भोले लोग फंस जाते हैं।
मैं बता रहा हूँ बहुत लोग नुकसान उठाते हैं। प्रभु सहायता करे। हालेलुया। इससे निकलिए, हमें फल निकालना और उनसे बचना भी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यू वाला शानदार यार। यशाया 59 का 3 हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 59 इसमें लिखा है, ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म से अशुद्ध हो गई हैं और तुम्हारे होठों ने झूठ बोला और तुम्हारी जीभ बुरी बातें पकड़ी। परमेश्वर का दास कह रहा है, तुम्हारे होठों ने झूठ बोला है। ये बता रहे परमेश्वर का वचन। रेवलेशन 21:8 और 22:15 में कहता है, झूठ बोलने वाला कहाँ रहेगा? बाहर। हर एक झूठ बोलने वाला, झूठ को गढ़ने वाला बाहर रहेगा आपकी झील में। आप समझ लीजिए, झूठ बोलना तो बहुत आसान है या बहुत बड़ा पाप नहीं है। इसमें लिखा है, ऐसे लोग आपकी झील में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे नहीं, हम जानते हैं आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन कहीं ऐसे है तो प्रियो उसको सुधार कर ले। अभी भी हमें मौका है। हम सत्य को जानने वाले लोग, हम सत्य के अनुयायी हैं, हम सत्य के पीछे चलने वाले हैं। यीशु सत्य है। हालेलुया। हम उस पिता से नहीं, जो झूठ का पिता है, हम अपने प्रभु से हैं। हालेलुया। हमने सत्य को जाना, सत्य ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। तो फिर हम गुलामी में क्यों चले जा रहे हैं? हम आजाद हो गए। यदि आपने सत्य को जाना तो आजाद हो गए। बंधन में क्यों जीने? निकल आइए, आप फिर से जानिए सत्य को, यीशु के पास आइए। हालेलुया। अब आएंगे हम लोग इविल लिप्स। नीति वचन 16:30। इविल दुष्ट होंठ 16:30। जो आंखें से संकेत करता, आंखों से करता है, वो कुटिल बातों की युक्ति निकालता है। जो अपने होंठ चबाता है वह बुराई को उत्पन्न करता है। He winks his eyes to devise perverse things. He pursues his lips and brings about evil. हमारे होंठ क्या है? दुष्ट बातों को निकालते हैं। हालेलुया। क्या हम हमारे होठों से, हमारे होठों के द्वार दुष्टता की निकालने के लिए, बुराई को उत्पन्न करने के लिए, इविल चीजों, बुरी चीजों को निकालने के लिए बने? नहीं। वी आर न्यू क्रिएशन। हम नई सृष्टि है। नई सृष्टि में हम सब बदल गए, अंदर बाहर भीतर सब बाहर, सब बदल गए। अब पहले हम झूठ बोलते थे, लेकिन अब झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा चली गई। हालेलुया। दुष्ट आत्मा है वो झूठ बोलने वाला, वो एक आत्मा है, हम उससे निकलना है। पहला पत्रस 3:10 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे। मैं पहला पत्रस 3:10, इसमें ऐसा लिखा है, जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों की छल की बातें बोलने से रोके रखे। हालेलुया। जो जीवन की अभिलाषा रखते हैं, हम जीवन की अभिलाषा रखते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं? अपनी जुबान को, अपने बातों को, सही बातें बोले, जीभ से सही बातें बोले, दुष्टता की बातें नहीं बोले, इविल चीजें ना बोले, और अपने होठों को बुराई करने से बचे रहे। हालेलुया। तब हमारे दिन फिरेंगे, हम अच्छे दिन में चलेंगे। किसी देश के नेता के बोलने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। आपके मुंह से बोलने से अच्छे दिन आपके आएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, समय हमारे पास है, हमें प्रभु इनफ टाइम दे रहा है। अगला हम होठ देखेंगे, बर्निंग लिप्स। 16 नीति वचन 16:27। 16:27 बर्निंग लिप्स। निकम्मा मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचन झुलसाने वाली आग के सदृश होते हैं। बर्निंग लिप्स।
An ungodly man digs up evil and it is on his lips like a burning fire. तो होंठों से आग लगा, वो आग लगा देता है। क्या कहता है? उसके होंठों से अंगारे निकलते हैं। वो भाई भाई में लड़ाई करता है, वो परिवार में फूट डाल देता है, वो कलीसिया में आग लगा देता है, कलीसिया को विखंडित कर देता है, तोड़ देता है, आग लगा देता है, इधर की उधर उधर की इधर करता, वो उसके होंठ से ये निकलता है। क्या लिखा है 16:27 में? है निकम्मा मनुष्य, वो खुद काम नहीं करता। निकम्मा का मतलब those who are not working in the church, those who are not they all are lethargic person, आलसी है, सुस्त है, वो काम कुछ नहीं करते, अड़ंगा करते दूसरों के कामों में, और जो कर रहा उनको डिस्करेज करते, उनको परमेश्वर के जन के खिलाफ खड़ा कर देते, और जो कलीसिया फूट डाल देते हैं, नाना प्रकार की बातें बकवास करते, और वो क्या कर देते? वो आग लगा देते। उनके मुंह से फुसकारी निकलती है ऐसी कि वो आग लग जाती है, काम परमेश्वर का काम में रुकावट बन जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे जुबान को लिखा है आने वाली, इसमें लिखा है कि वो चीज निकाल देगा, हटा देगा। ये सेवकाई हमें मिली, आपको हमें एक विश्वासी होने के नाते ये सेवा दी परमेश्वर ने ऐसा काम करने के लिए। हालेलुया। ये बात को हमें अपने आप को जांचना है, निश्चित मन फिराना। 26:23 इसी का 26:23 क्या कहता प्रियो? नीति वचन 26:23। ये सब आप अनेक वचन पढ़े होंगे शायद पहले भी, कोई नए नहीं है, पता नहीं इस वे में पढ़े हैं कि नहीं, प्रभु जाने, लेकिन नहीं पढ़े तो देखिए 26:23 क्या कहता है? जैसे मिट्टी के बर्तन पर चांदी की कलई चढ़ी होती है, वैसे दुष्ट मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। दुष्ट मन वाले के क्या होते वचन? ऐसे होते हैं, कलई चढ़े होते, ओरिजिनल नहीं होते। वो क्या होते हैं? झुलसाने वाली चीज होती है। Fervent lips with a wicked heart are like earthenware covered with silver dross. हैं? वो क्या कर देते? आग लगा देते। आप जानते हो कलई कैसे चलती है? आग में लगा के बर्तन को चढ़ाई जाती है। वो क्या होती है? डुप्लीकेट होते हैं, ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल चांदी का बर्तन नहीं होता, कलई चढ़ा होता है। हम लोग बचपन में देखते थे कैसे बनाते हैं वो लोग, करते हैं। लेकिन वो सिल्वर नहीं होता, लगता सिल्वर जैसे, स्टील भी नहीं होता, कलई चढ़ा होता। वो ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनल चीज नहीं बोल रहे होते, वो झूठी चीज, वो एक कवर्ड चीज बोल रहे होते, छुपे रहती उसके अंदर, दुष्टता छिपी रहती उनकी, आग लगाने वाली दुष्टता। परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा ऐसे लिप्स का, और हमको ऐसे लिप्स से बचना, खुद को अपने होंठों को बचाना है कि हम ऐसे ना बने। सातवीं हम देखेंगे भजन संहिता 34:13। भजन संहिता 34:13। अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बात बोलने से रोक रख। Keep your tongue from evil and your lips from speaking guile, deceit. Okay? Guile lips. मतलब छल करने वाले होंठ, छल करते, बात में आप, मतलब आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाएंगे है क्या व्यक्ति, कभी को नहीं करता है, ऐसा नहीं कर, कब बदल जाए, कब छल कर जाए, कब हाँ कर दे, कब ना कर दे। प्रभु आप सबों को ऐसे लोगों से बचाए। प्रार्थना करिए आप ना ऐसा बने। 8वां देखेंगे नीति वचन 4:24। नीति वचन 4:24। प्रेज द लॉर्ड। 4:24 से लिखा है, तेरा मुंह कुटिल ना हो और तेरे होंठ छली ना हो। परवर्स लिप्स, कुटिल होंठ। Put away from your deceitful mouth and put perverse lips far from you. छली जीभ, छली होंठ ना हो, दुष्ट होंठ ना हो। हालेलुया। 4:24। कुटिल ना हो, कुटिलता ना हो, कड़वाहट ना हो, गंदगी ना हो होंठों में। हमारे होंठ वेदी के अंगारों से शुद्ध कर दे प्रभु। जैसे यशायाह कह रहा, मेरे होंठों को छू दे,
मैं अशुद्ध होंठ वाला हूँ, मैं कुटिल होंठ वाला हूँ, मैं छली होंठ वाला हूँ, मैं दुष्ट होंठ वाला हूँ, मैं बुराई होंठ वाला हूँ, ये किसी टाइप के भी होंठ हूँ आपके, अगर इस चीज से बंदे से मांगे प्रभु शुद्ध करेगा। हालेलुया। अनक्लीन लिप्स, अशुद्ध होंठ, यशायाह 6:5 में जैसे अभी हमने बताया, सो आई सेड वो इज मी, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. क्या आपने परमेश्वर को देखा, उसके प्रकाशन को देखा, उसके दर्शन हमारे जीवन में आ चुका है? तो हमको कहना, हाय मैं अशुद्ध होंठ वालों के होंठ वाला हूँ, हाय मैं ऐसे लोगों को बीच में रहता हूँ, प्रभु मुझे शुद्ध कर। मैंने तुझे देखा, तू मेरे जीवन में आया, अब वो मुझे बदल, मुझे नया कर, प्रभु मुझको बना। एक गाना आया, प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना। हालेलुया। मैं तुझको भाऊं। ये गाना आया है, आप लोग ने यूट्यूब में जरूर सुना, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु तू मुझको चाहे, हाँ तू मुझे पसंद आए। मैं कब पसंद आऊंगा प्रभु, मैं कब पसंद आऊंगा? क्या है मेरे अंदर? क्या मैं नई सृष्टि बन गया? मैं उस सृष्टि में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रहा हूँ? मुझको पवित्र आत्मा सहायक भी मिल गया, उसके बावजूद भी मैं नहीं सुधर रहा हूँ, सही हो रहा हूँ। मैं सेवा भी कर रहा हूँ, मैं परिवार भी चला रहा हूँ, मैं समाज में भी रहता हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ? व्हाट इज माय आइडेंटिटी? मेरी पहचान क्या बनी? कई लोग इस बात से पहचाने जाते हैं, अरे वो चुगलखोर, वो टेल बियरर है, वो झूठ बोलने वाला पास्टर है, वो ऐसा करने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे विश्वासी है, इस क्यों उसके वो बात में ये करता है, इस रीति से जानी जाती है। कोई व्यक्ति इसी बात से जाना जाता है, वो खरा है, सच्चा है, वो निडर है, वो डरता नहीं है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। किस बात से हम जाने जा रहे हैं? आइए देखें अगला, नीति वचन 26:24। नीति वचन 26:24 में परमेश्वर क्या कहता है? जैसे मिट्टी के बर्तन पर चांदी की कलई चढ़ी होती है, वैसी दुष्ट मन वाले की प्रेम भरे वचन होते हैं। हालेलुया। नीति वचन 26:24। बैरी अपने होंठों से बैर को छिपा लेता है। बैरी अपने होंठों से बैर को छिपा लेता है, पर अपने हृदय में छल को दबाए रखता है। बैर छुपा लेता है, हृदय में छल दबाए रहता है। डिसेंबल लिप्स, छल छिपाए रखता है, वो कुछ दिनों बाद प्रकट करता है आपकी लाइफ में, उस समय दबा देता है, लेकिन वो बदला देता, छल रखे रहता है। वैन मौके पे धोखा देने के लिए, हाँ ठीक आने दो, आगे हम बता, और करता है ऐसा व्यक्ति। पैर को छुपा लेता है, होंठ दबा लेता कुछ दिन देर के लिए, बोलता नहीं, लेकिन हृदय में छल जो है वो बाद में होंठों से निकालता है और शॉक कर देता सबको। प्रभु बचाए आपको और आपको ऐसे लोगों से बचाए, आपको खुद बचाए ऐसा करने से। नीति वचन 24:2, क्योंकि उनके मन हिंसा की योजना बनाया करते हैं और उनके होंठ शरारत की बातें बोलते हैं। मिस्चीवियस लिप्स, शरारती भरे होंठ, वो शरारत करते हैं। For the heart devises violence and their lips talk of trouble making, mischievous, वो ट्रबल मेकर होते हैं। मिस्चीवियस मतलब शरारती लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रबल कर देते हैं, कुछ
ऐसा कर देते, बखेड़ा कर देते, मतलब सब चीज गड़बड़ कर देते एकदम। मिस्चीवियस लिप्स हो सकता हमारे पास है और हम कर रहे हैं। प्रभु कहता है लौटाओ, शुद्ध करो, वैदिक अंगारा मांगो, प्रभु चिमटे से उठा के सरदूत देगा, आपको शुद्ध करेगा प्रार्थना में। हालेलुया। यशायाह 17:10 परमेश्वर क्या बोलता है? यशायाह 17:10 अगला जो होंठ है, यशायाह 17:10 में लिखा है, तू तो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया है, तूने अब अपनी शरण को की चट्टान को स्मरण नहीं रखा, इसलिए तू मनभावने पौधे उगाता, पराये देवता की कलम लगाता है। हालेलुया। 17:10 स्ट्रेंज लिप्स, because you have forgotten the God of your salvation and have not been mindful of the rock of your stronghold, therefore you will plant pleasant plants and set out foreign seedlings। क्या कर रहे हैं? हम भूल गए हैं और हम पराए हो गए, पराए लोगों को क्या कर रहे हैं? उनका मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको अपना प्रभु मान रहे हैं, अपने जीवित चट्टान प्रभु को भूल गए। हालेलुया। कलम लगाता है, बोलता है, उन देवी देवताओं से बोलता है, पराये देवताओं की उपासना करता है। यशायाह 28:11 देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? 28:11 निश्चय ही वो इन लोगों से, पराये होठों से हाँ विदेशी भाषा में बोलेगा। हालेलुया। 28:11 For with stammering lips and another tongue he will speak to this people। पराये होठ, stammering lips, स्ट्रेंज लिप्स भी बोल सकते हैं, स्टैमरिंग लिप्स भी बोल सकते हैं, कपकपाते हुए होंठ। दो तरह के होंठ हैं, स्ट्रेंज लिप्स भी बोल सकते हैं, स्टैमरिंग लिप्स भी बोल सकते हैं, कपकपाते होंठ, पराये होंठ। परमेश्वर हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमारे होंठों को शुद्ध करेगा, हमारे होंठ पराये नहीं होने देगा, पराये देवी देवताओं के लिए नहीं होने पाएंगे, हमारे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उसकी स्तुति बढ़ाई करने के लिए। हालेलुया। जॉयफुल लिप्स, आनंद भरे होंठ। भजन संहिता 63:5 में लिखा है, 63:5 इसमें ऐसा लिखा है, मेरा प्राण मानो चर्बी और चिकनाई से तृप्त हुआ है और मेरा मुंह हर्षित होंठों से तेरी स्तुति करता है। जॉयफुल लिप्स से प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का प्रेस करते हैं। हालेलुया। मेरे होंठ कहते हैं, कैसे हैं? आनंद से भरे होंठ, स्तुति करने वाले। स्वीट लिप्स, मीठे होंठ। हालेलुया। नीति वचन 16:21 पढ़ेंगे, नीति वचन 16:21। बुद्धिमान हृदय वाला मनुष्य समझदार कहलाएगा, मधुर वचन से ज्ञान बढ़ता है। मधुर मीठे वचन से, मीन्स हमारे लिप्स स्वीट लिप्स हैं, जिससे मधुर वचन निकलते हैं, मधुर वचन से ज्ञान बढ़ता है और लोग खुश होते हैं, लोग आशीष पाते हैं। प्रभु हमारे होंठों को ऐसे चाहता है कि कैसे हो जाए? स्वीट लिप्स हो जाए। फिर देखेंगे ग्रेसफुल लिप्स, अनुग्रहमयी होंठ। नीति वचन 22:11, नीति वचन 22:11 में अनुग्रहपूर्ण होंठ। 22:11 जो हृदय की पवित्रता को प्रिय जानता है और जिनके होंठों में मधुरता है, राजा भी उसका मित्र बन जाता है। अनुग्रह भरे होंठ। प्रेज द लॉर्ड। He who loves purity of heart and has grace on his lips, the king will be his friend। उसका राजा भी मित्र बन जाता है, जिसके होठों में ग्रेस होता है, अनुग्रह से भरे होते। हालेलुया। लर्निंग लिप्स, सीखने वाले होंठ। नीति वचन 16:23 देखेंगे। हालेलुया। नीति वचन 16:23। बुद्धिमान का हृदय उसके मुंह की अगुवाई करता है और उसके होठों पर ज्ञान बढ़ाता है। The heart of the wise teaches his mouth and adds learning to his lips। तो ये सीखने वाले होंठ बन जाते प्रियो। फिर हम लोग
देखेंगे थैंकफुल लिप्स, धन्यवादी होंठ। धन्यवादी होंठ के लिखेंगे इब्रानियों 13:15 जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसे होंठों को, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। हालेलुया। 13:15 इस प्रकार से कहता है, अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं चढ़ाया करें। थैंकफुल देते रहें, अपने होंठों से धन्यवाद देते रहें प्रियो, प्रभु हमसे चाहता है। और देखेंगे 2 वचन और देखेंगे, ट्रूथफुल लिप्स, सत्य सच्चाई वाले होंठ। नीति वचन 12:19, नीति वचन 12:19 हम जल्दी से निकालेंगे। नीति वचन 12:19a, 19 सच्चे होंठ सदा बने रहेंगे। हालेलुया। लिखा है द ट्रूथफुल लिप्स शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉरएवर, सदा बने रहेंगे सच्चे होंठ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात। प्रभु चाहता है आपके होंठ सदा बने रहें, आपके होंठ सच्चाई से भरे रहें, आपके होंठ से आशीष निकलती रहे। हालेलुया। सच्चे होंठ सदा बने रहेंगे। फिर मलाकी 2:7 निकालेंगे। ये वचन हर एक सेवकों के लिए, विशेषकर जो सेवा फुल टाइम करते हैं, प्रभु के याजक हैं और जो आने वाले समय में सेवा करने का सोच रहे हैं। 2:7, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों के से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से शिक्षा की अभिलाषा रखें, क्योंकि वो तो सेनाओं के यहोवा का दूत है। For the lips of a priest should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts। Hallelujah। So परमेश्वर हमसे आपसे क्या चाहता है? priest lips, याजकों के होंठ बन जाए। हम सब याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2:9-10 के अनुसार तुम चुनाव आवाज राजपद अधिकारी याजकों का समाज, हम सब के होंठ, इवन हर एक विश्वासी के होंठ को प्रभु ऐसे चाहता है कि उसके होंठों से ज्ञान टपके, हो समझदारी की बात समझे, बुद्धिमानी की बातें निकले, हो आशीषें निकले। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता प्रियो कि ये होंठों की रखवाली करें। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं कि ये टॉपिक आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। होल्ड योर माउथ, अपने मुंह को संभालो, अपने मुंह को पकड़ो। कोई गलत बात है आपके मुंह से, परमेश्वर हमारे मुंह से नहीं चाहता बाहर निकलने के लिए। इस मुंह के अंदर हमने देखा हमारे होंठ हैं, जीभ है, इन सब की बातों की लेखा परमेश्वर एक दिन हमसे लेगा प्रियो। इसलिए प्रियो बहुत सावधान हो जाए। प्रभु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता, सिर्फ इस चीज का हम अपने कंट्रोल में लें। हम अपने कोशिश करें इस अपने मानसिक ताकत से, दूसरे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। प्रभु मैं चाहता हूं, जहां आशा वहां राह, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। प्रभु मैं चाहता हूं, मुझे सुना। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझे बदल, तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। कुछ ही दिनों में आपके घर में चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, आपके जीवन में, आपके काम के स्थान में, आपके परिवार में जो टूटन फूटन है, आपके जीवन में जो गड़बड़ियां चल रही है, वो सब आप अपने मुंह को सही इस्तेमाल करने लग जाएंगे, संभालेंगे। गलत बातों को बोलने से देखिएगा सब कुछ नया बनता जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आप सबको को आशीष दे। बहुतायत से परमेश्वर इन वचनों पे आप मेडिटेट करिए, ब्लेस करें परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना निरंतर करिए, डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के लिए, और इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, प्रिस्क्राइब करिए, इसको और औरों को तक पहुंचाइए जो उन वचनों की शिक्षा नहीं जान पा रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, जो मित्र नहीं भी हैं, वो भी सीख के प्रभु के आशीष पाएंगे। हालेलुया। ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।